खबर है, चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान हो गए हैं चुनाव की तारीखों के। झारखंड 2 चरणों में चुनाव होने वाला है। महाराष्ट्र एक ही चरण में चुनाव होगा। झारखंड में पहला चरण 13 नवंबर को, दूसरा चरण महाराष्ट्र के ही साथ 20 नवंबर को, और दोनों ही राज्यों के मतगणना होगी, यानी नतीजे रिजल्ट आएंगे 20 नवंबर, माफ कीजिएगा 23 नवंबर को। 23 नवंबर को दोनों ही राज्यों के नतीजों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होने वाला है, वो भी वेडनेसडे को। ये कहा गया मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से कि हमने पूरा ख्याल रखा है कि महाराष्ट्र की जनता को वीकेंड का वो सफर ना करना पड़े, लेकिन वेडनेसडे वीकडे के दरमियान ही ये हमने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। और चुनाव की तारीखें हमने वीकडे के दरमियान रखी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, छुट्टियों पर ना जाए, वीकेंड की छुट्टी ना बिताए। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए अलग अलग इलाकों में ज्यादा प्रतिशत में वोट पड़ता है, लेकिन कुलाबा जैसे इलाके और जितने भी ये अर्बन इलाके हैं महाराष्ट्र और मुंबई में खास तौर पर, वहाँ लोग बाहर नहीं निकलते हैं वोट डालने के लिए। तो उन्होंने बार बार इस चीज को लेकर अपील की है कि प्लीज बाहर निकलिएगा और मतदान कीजिएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के लिए बता दूं, दोनों राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। झारखंड में 13 नवंबर को और 20 नवंबर को 2 अलग अलग चरणों में चुनाव होने वाले हैं, और महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में चुनाव होगा। और जो मतगणना है, यानी जो रिजल्ट आएगा वो 23 नवंबर। और इसके साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो भी लागू हो गया है, और इसके साथ जो उपचुनाव होने वाले हैं उनका भी ऐलान कर दिया गया है। 43 विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव होने हैं उन तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। और एक लोकसभा राहुल गांधी की वो सीट वायनाड जो उन्होंने खाली की है, वहां भी उपचुनाव होना है, उसकी तारीख का भी ऐलान हो चुका है। और वो तारीख है 13 नवंबर, जो पहला फेज है झारखंड का। उसी वक्त यहां भी चुनाव होगा, वायनाड में भी। और महाराष्ट्र की जो एक लोकसभा सीट है और एक जो असेंबली सीट है, उसका 20 तारीख को मतदान होने वाला है। तो तारीखों का ऐलान हो चुका है। मैंने आपको बताया कैटेगोरिकली कि कहां कहां, खासकर उपचुनावों को लेकर। वायनाड जो पहला चरण झारखंड का है, उसी दरमियान उपचुनाव वहां वायनाड का भी हो जाने वाला है, यानी 13 वो तारीख है। इसके साथ ही 20 नवंबर को झारखंड का दूसरा चरण होगा, और उसी वक्त एक पहला चरण जो है वो महाराष्ट्र का हो रहा होगा। और साथ में 13 तारीख को जब झारखंड का पहला चरण हो रहा होगा, वायनाड की सीट पर भी उपचुनाव हो रहे होंगे, क्योंकि वो सीट राहुल गांधी ने छोड़ दी है। रायबरेली से राहुल गांधी अब प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, रिप्रेजेंट वहां की जनता को करने वाले हैं। और इसीलिए वायनाड जिस सीट से वो लड़े थे, वहां से जीते भी थे, वो सीट उन्होंने खाली कर दी है। उस सीट पर अब उपचुनाव होने वाला है, और वो तारीख है 13 नवंबर। झारखंड को उस पहले फेज में चुनाव होगा और वहां वायनाड के उपचुनाव हो रहे होंगे। और दूसरी तरफ 20 नवंबर को महाराष्ट्र में एक ही चरण में 288 सीटों पर मतदान हो जाने वाला है। सतीश जी, तारीखों का ऐलान हो चुका है। तारीखों का ऐलान होना चुका है। तो ये है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार जो जिस तरह से डिप्रेशन में थी 240 के बाद, वो मुझे लगता है हरियाणा की जीत के बाद जिस तरह का नारा दे रही है हिंदुत्व पार्ट 2 का, तो उस हिसाब से मतलब हमको तो लगता है कि 80-20 और महाराष्ट्र के महाभारत का लड़ाई जबरदस्त लड़ने की तैयारी में है। महाराष्ट्र में जैसा पहले कहा जा रहा था रूबिका कि एमबीए आगे है, उद्धव चेहरा है, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन जो उनका एडवांटेज लोकसभा तक था उसको उन्होंने बहुत खोया है। अब 1 महीना बचा है चुनाव में, अभी तक उनका कुछ तय नहीं है। और इधर से लगभग 5 लाख करोड़ की योजनाओं का घोषणा हो चुका। आज भी कुछ हुआ है नहीं, पर सीट शेयरिंग को लेकर कुछ बातें तो आने लगी हैं, लेकिन वो भी पुख्ता तौर पर, सतीश जी आप सही कह रहे हैं, वो पुख्ता तौर पर नहीं है। जैसे देखिए उसी तरह से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सतीश जी, वो ये है कि महाविकास अघाड़ी, जिसे भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं महाविनाश अघाड़ी कह रही है, महाविकास अघाड़ी में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा अगर जाएगा तो वो उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से 110 सीटों पर, लगभग 100 से 110 सीटों पर। फिर दूसरे नंबर पर सतीश जी कांग्रेस है, कहा जा रहा है कि वो लगभग 100 से 110 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तीसरे नंबर पर शरद पवार की एनसीपी है जो 70 से 80 सीटों पर मान रही है।
मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि शरद पवार और स्ट्रॉन्ग मैन, मतलब राजनीति में अगर आज की तारीख में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई आदमी है तो वो शरद पवार है, लेकिन वो कम सीटों पर माने हैं। खासकर पिछले चुनावों में आपने लोकसभा में देखा होगा सतीश जी कि एक सीट महाराष्ट्र की जीती थी लोकसभा की कांग्रेस, और वो 13 सीटें। शायद इसी वजह से ये बार्गेनिंग पावर में अपर हैंड दिख रहा है कांग्रेस का। देखिए, यही बार्गेनिंग पावर में बार्गेन करते करते तो इन्होंने बहुत कुछ, अपना जमीन जो है इनके पास जो आया था लोकसभा में, उसको उन्होंने युति की तरह बढ़ा दिया। और युति जो है बहुत डिसएडवांटेज से शुरू की थी, लगातार कुछ घोषणाएं, कभी लाडली कभी रेवड़ा, मतलब उनका भी जो है लाडली, मतलब रेवड़ी जो है वो भी लाडली ही है, लेकिन एक पर एक घोषणा। आज भी कुछ हुआ है कि बोनस दिया गया है बीएमसी को, कहीं कुछ कहीं फ्री की गाड़ी चले। और आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदा इस मसले पर बात भी कर दी गई। चुनाव आयोग को नोटिस दिया गया, केंद्र सरकार को नोटिस दिया गया कि क्यों ना इसको रिश्वत माना जाए। मतलब एक अपील की गई थी कि ये जो फ्रीबीज जा रही है, ये जो मैनिफेस्टो में आप तमाम तरीके के वादे करते हैं, ये कुछ नहीं। देखिए, इसमें कोई दम नहीं है। देखिए रूबिका, इसमें कोई दम नहीं है। दरअसल सबकी लाडली सारी पार्टियों की आजकल रेवड़ी ही, आप समझ लीजिए, रेवड़ी सबकी लाडली है। और बोलने के लिए इधर से उधर जो बोलते रहे कि सब तरह के लोग, और रेवड़ी सबकी लाडली। हमारे साथ सारे हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जरा एक क्विक रिएक्शन जो है उनसे ले लेते हैं, जनता भी उनके साथ है। चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है चंद्रमोहन। झारखंड में 2 अलग अलग चरणों में चुनाव होने वाला है, एक तो 13 नवंबर, दूसरा 20 नवंबर। कहा जा रहा था कि 2 चरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भाई आदिवासी बहुल इलाका, और साथ में वहां पर जिस तरीके से सिक्योरिटी हमें देखनी है, इसीलिए 2 चरण। लेकिन इससे आगे नहीं, मतलब 3-3, 4-4 चरण जिसको लेकर बार-बार शिकायतें होती थी, वो नहीं। बिल्कुल, देखिए, पहले तो 2019 की ही अगर हम बात कर लें तो वहाँ 5 चरणों में चुनाव हुआ, और साफ तौर पर चुनाव आयोग भी मानते रहा है कि नक्सल इलाका है और वहाँ पर नक्सली गतिविधि क्योंकि बढ़ जाता है चुनाव के वक्त में, इसी वजह से एक के बदले 5 चरणों में चुनाव होते रहा है। लेकिन इस बार 2 चरणों में हुआ है। जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग ने पूरी अपनी तैयारी कर ली है, और इससे पहले केंद्र सरकार के भी कई योजनाएं हैं जिससे लोगों को लाभ मिला है। एक तो सबसे पहले कि जो निचले इलाके के रहने वाले लोग हैं उनको ऊपर उठाने की कोशिश की गई है, उनको उन तक सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश की गई है। और दूसरा ये कि ग्रीन हंट जो कार्यक्रम चलाया गया था, उससे भी नक्सलियों पर हद तक काबू पाया गया। तो शायद यही वजह है कि जो 5 चरणों में चुनाव होते रहा है वो आज 2 चरणों में पहुंच गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर वहां पर एक तरफ जेएमएम है जिसमें महागठबंधन की तमाम पार्टियां हैं, आरजेडी का ये बात तो बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नक्सलिज्म पर और नक्सलवाद पर एक बड़े लेवल पर काबू पाया गया है। जिस तरीके की घटनाएं पहले सुनने में आती थी वो आज की तारीख में नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस बार नक्सलवाद बड़ा मसला नहीं, डेमोग्राफी चेंज होना। आप जानते हैं हेमंत सोरेन बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उस इशू पर मैं आपसे बात करूंगी चंद्रमोहन। लेकिन हमारे साथ अमित पांडे जुड़े हुए हैं बीजेपी मुख्यालय से। अमित, तारीखों का ऐलान हो चुका है, पहले क्विक रिएक्शन।